शहरनामे में आपको खुशामदीद कहते हैं। ओकाड़ा से खबर शामिल करें। आपको बताया कि ओकाड़ा में होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। तेज़ बारिश से बाजार तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। आपको बताया कि ओकाड़ा में होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। गाँव 12 जेसी और गिरतोनवा में तेज़ बारिश से बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। मुसलसल 1 घंटे तेज़ बारिश बरसने से शहरियों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। निकासी का निज़ाम दरहम बरहम होने से मकानों को नुकसान पहुँचने का भी खदशा है। स्कूल जाने वाले तालिबे इल्म और नमाजी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। गुजरात का आपको अहवाल बताएं कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन वरक ने तूफ़ानी बारिशों के बाइस नुकसानात और पानी को मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दौरा किया है। निकासी आब के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया है। पानी के गैर कानूनी रुख मोड़े जाने पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आपको बताते चले कि गुजरात के हवाले से कि गुजरात में भी डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन वरक ने तूफ़ानी बारिशों के बाइस नुकसानात और पानी की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दौरा किया है और निकासी आब के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया है। पानी के गैर कानूनी रुख मोड़े जाने पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मीरपुर खास में बारिश का जोरदार स्पेल 24 घंटों से जारी रहने वाली बारिशों ने अरबों रुपए की लागत से तामीर 9 डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल की छतें टपकना शुरू कर दी हैं। आपको बताते चले कि मीरपुर खास में बारिश ने अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाले न्यू डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के दौरान सिविल अस्पताल के मुताबिक वार्ड्स की छतों से आने वाले पानी ने मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। वार्ड्स में पानी भरने के बाद अमले की जानिब से वाइपर्स की मदद से पानी निकालने का सिलसिला जारी रहा। छतों से आने वाले पानी की वजह से मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वार्ड्स के साथ आने वाले दाखिली और खारजी रास्तों में भी पानी भरने की वजह से आने वाले मरीजों को बारिश के पानी से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मूसलाधार बारिश ने 48 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बताएं कि कादिरपुर शहर के मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। शदीद बारिश ने गरीब मजदूर का घर गिरा दिया है। गरीब मजदूर अपने बीवी बच्चे के साथ खुले आसमान तले बेयारो मददगार रहने पर मजबूर हो गया है। कादिरपुर रवा साल से नईम राना की रिपोर्ट देखते हैं। कादरपुर राह में 48 साल रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिशों ने कादरपुर राह शहर को डुबो दिया। शदीद बारिश ने गरीब मजदूर का घर गिरा दिया। गरीब मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ खुले आसमान तले बेयारो मददगार रहने पर मजबूर हो गया है। बारिश ज्यादा आ गई है ना, मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ी वाले हैं, बालों का ढिड पालूं, अपना मकान बनाऊं। दाद शादी करो मेहरबानी करके। कादरपुर राह के अब्दुल लतीफ नामी मजदूर का कहना है कि घर में पहले ही फाकों ने डेरे डाले हुए थे, अब बारिश ने मकान गिरा दिया है। मजदूर अब्दुल लतीफ और उसके बच्चों की अपील और वावेला को सुनते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सदर सैफुल इस्लाम खटक ने फौरन रिस्पॉन्ड किया और मजदूर के घर पहुंचे। मजदूर के बच्चों के सर पर हाथ रखा और मजदूर अब्दुल लतीफ की माली इमदाद और मकान फौरन बनाकर देने का वादा किया और फौरी तौर पर हल्का पटवारी मोहम्मद रमजान को नक्शा बनाने, कागजात मुकम्मल करने और तखमीना लगाने के अहकामात जारी किए। ऐसी सदर सैफुल इस्लाम के हुक्म पर पहुंचे। मजदूर ने फौरन रिस्पॉन्ड करने और हल्का पटवारी को मौका पर तखमीना लगाने पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर मुल्तान सैफुल इस्लाम खटक का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज, कादरपुर राह, मुल्तान।
जामशोरों में कोटरी टेलीग्राफ कॉलोनी के मकीन दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं। मूसलाधार बारिशों ने कोटरी को अपनी लपेट में ले लिया है। जिला इंतजामिया, जामशोरों और बल्दियाती हुकाम के दावों की कलई खुल गई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रियाज मीर से। जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। जामशोरो ज़िले में बरसात, यूँ तो बरसात रहमत कहा जाता है, पर यहाँ पर चंद घंटों की बारिश ने इंतज़ामिया के पोल खोल के रख दिए हैं। और यहाँ पर मेरे अकब में कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर एक बाअसर ज़मींदार है जिसकी ज़मीन से गंदा पानी और सीवरेज का पानी यहाँ से छोड़ करके इस कॉलोनी में छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर 200 से 250 घर ऐसे मुस्तकीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो काफ़ी बार उन्होंने एहतजाज भी किया है और काफ़ी बार उन्होंने शिकायत भी की है। डीसी जामशोरों को भी कहा है, एप्लीकेशनें भी दी हैं, पर यहाँ पर कोई अमल नहीं होता। और बारिश के इस निज़ाम ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लोगों के घरों में बारिश के पानी के साथ ये गंदा सीवरेज का पानी भी उनके घरों में दाखिल हो चुका है। और यहाँ पर अब बारिश जो है मुसलसल, आज 28 घंटे से मुसलसल बारिश यहाँ पर हो रही है। और बारिश के होने से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है, वो घर से निकल नहीं सकते। गंदा नाली का पानी, इसमें से जाने कितनी बीमारियां पैदा हो रही हैं। नाहल इंतज़ामिया, नाहल चेयरमैन कोटली, जो कि उसकी अपनी टीम, उसके अपने काउंसलर जो हैं, उसके ख़िलाफ़ सराफा एहतजाज बने हुए हैं। या 10 से 12 काउंसलर ने एहतजाज किया है कि हमें इलाके में कोई भी काम करने के लिए कोई भी बजट नहीं दिया जा रहा, कोई काम नहीं हो रहा। किसी हर गली, हर महल्ले, हर घर में आप देखेंगे यही माहौल है और यही पानी खड़ा है। हर गली, हर चौराहे पर सीवरेज का गंदा पानी। यहाँ पर सीवरेज का, निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। हालांकि वज़ीर आला सिंध की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया था इन बारिशों के हवाले से। 28 घंटे गुजरने के बावजूद यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई भी बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा। और अब बारिश बंद होने का कोई नाम नहीं ले रही। गरीब लोगों का कहना है कि ऐसी बारिश में, जबकि यहाँ पर 2 से 4 घंटे की जब बारिश होती है तो यहाँ का निज़ाम धर्म भरम होता है। और ये तो अब 28 घंटे की बारिश हुई है, ज़िले इंतज़ामिया में कहीं नज़र नहीं आ रही। और ये सिफारशी लोग, चेयरमैन और अपने बंदे जो इन्होंने अपनी सीटों पर बिठाए हुए हैं, बजट जो भी आता है वो जाने कहाँ रफा दफा कर देते हैं। और इलाके में, डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में कहीं भी हमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा। जी, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि हैदराबाद में 3 रोज से जारी बरसात ने जल थल एक कर दिया है। शहर के नशेबी इलाकों के साथ अहम शाहराहें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। शहर भर के 23 अदद 11 किलोवाट के फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। बिजली बंदिश के सबब निकासी आब के कामों में दुश्वारी का सामना है। एसक्यू चीफ के निगरानी में मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिया गया है। क्लियरेंस के बाद बहाली पर मामूर अमला फीडर्स ऑन कर देगा। शहर के शाराएं ज़ेरे आब आने से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो गई है। लाड़काना से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लहर ने बल्दियाती नुमाइंदगान के हमरा शहर का दौरा किया है। स्टेडियम रोड पर नए बनने वाले नाले की तामीराती काम का जायजा लिया, जबकि म्यूनिसिपल स्कूल पर निकासी आब का भी जायजा लिया। ताहम शहर के 7 नंबर नाका डिस्पोजल समेत दीगर पंपिंग स्टेशंस का भी दौरा किया है, जबकि तकनीकी अमले की हाजिरी, मतलूबा ज़रूरी आलात और दीगर इंतज़ामात का जायजा भी लिया। मेयर लाड़काना का कहना था कि शहरियों की खिदमात अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। ताहम मानसून बारिशें हों या कोई और मुश्किल वक्त, हम अपनी टीम समेत शहरियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पिंड दादन खान में तीसरे रोज भी शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। पानी मेन सड़कों के ऊपर से गुजर रहा है। गरीब वॉल गांव के कब्रिस्तान में पहाड़ी बरसाती पानी दाखिल होने लगा है। आपको बताते चले कि जिससे कब्रें मस्मार होने लगी हैं। साववाल, समनवाल, गरीबवाल और गोलपुर भी शदीद मुतासिर है। कनवाल के मकाम पर आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक ब्लॉक रहा। ज़िला जहलम और ज़िला खुशाब का राब्ता मुनक़ता है। हालिया बारिशों से तहसील पिंड दादन खान के अवाम शदीद मुतासिर है। तहसील पिंड दादन की
जानिब से आने वाले तीनों मवासलाती राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। ज़ेरे तामीराती इंटरचेंज पिंड दादन खान जहलम डेवल कैरेज वे का काम बंद होने की वजह से सारा निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है, जबकि तलबा और तलबात स्कूलों के कॉलेजों में जाने से कासिर हो गए हैं। खुशाब रोड 3 रोज से मुकम्मल बंद है, जबकि पुल का मुतबादिल रास्ता मुकम्मल तौर पर बरसाती पानी में बह चुका है। ठेकेदार रास्ते बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे, जबकि आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना दिन ब दिन करना पड़ रहा है। मंशराबाद से खबर शामिल करें। आपको बताया कि हुकूमत की तरफ से लगाए गए जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ अंजुमन ताजरान की शटर डाउन हड़ताल की गई। शहर में तमाम बाजार, मार्केट्स, मेडिकल स्टोर, सब्ज मंडी और गल्ला मंडी मुकम्मल तौर पर बंद रही। आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान के सदर शेख इंतसारुल हक शामी का कहना है कि हुकूमत आए दिन बिजली के बिलों, पेट्रोलिंग मसनूआत और तमाम अशिया पर टैक्स लगा रही है और इन तमाम चीज़ों पर नाकाबिले अमल मुस्तरद करते हैं। हम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद शफीक ने कहा कि हड़ताल को कामयाब बनाकर हुकूमत को बावर कराएंगे कि ताजिरों को जालिमाना टैक्सेस कबूल नहीं है। ताजिर अपनी खून पसीने की कमाई किसी और को भी लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। IPPs के साथ किए गए मुआहदे जल्द अज जल्द ख़त्म किए जाएं। खानेवाल से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि खानेवाल शहर को खूबसूरत बनाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मज़ीद बात जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की ज़ेर सरबरती खानेवाल को साफ़ सुथरा बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद की जानिब से कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। तो बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद। जी मैडम बताएगा, वज़ीर आला पंजाब और DP साहब की निगरानी में आप ऑपरेशन करें, क्या करेंगे इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बात की कि CM मरियम नवाज़ और DC खानेवाल की तरफ से हमें हिदायत हैं कि शहर की खूबसूरती के लिए काम किया जाए और इसी सिलसिले में जो बाज़ारों में तजावुज़ात हैं जिससे शहरियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, शहरियों को इसी परेशानी से निकालने के लिए इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का स्टार्ट ले लिया गया है और तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं कि जब हमारी टीम एक्टिवली काम कर रही है। अकबर बाज़ार को क्लियर करवाया है और इसके अलावा लोगों को वार्निंग्स भी दी हैं और जो भी काम करना पड़ा जो एज़ पर लॉ हम करेंगे ताकि शहर को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाया जाए और शहरियों को कोई परेशानी ना हो। जी बिल्कुल, मैडम सुंबल जावेद का ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है। खानेवाल को नजायत अफजात के खिलाफ बिल्कुल साफ़ किया जाएगा। उनका ये कहना था कि शहरियों से मेरी इल्तमा है कि नजायत अफजात बिल्कुल ना करें, अगर वो दोबारा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनके ऊपर FIR भी दी जाएगी। जी पदोकी से खबर शामिल करें और आपको बताया कि पदोकी निजी अस्पताल के करीब प्लॉट से नौमौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई है। वाक़ये की इत्तला मिलने पर पुलिस से थाना सिटी पदोकी मौके पर पहुंच गई और नौमौलूद बच्चे की लाश रेस्क्यू 1112 ने पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस से थाना सिटी पदोकी ने नौमौलूद बच्चे की लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। चूनिया से अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रेस्क्यू प्राइवेट मजदूर के दोनों बाजू कट गए हैं और नासिर को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र लाहौर के जिना अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बताएं कि चूनिया में गुज़िश्ता रोज़ ज़ख्मी नासिर रेस्क्यू SDO अमजद और लाइनमैन अकरम के कहने पर 11,000 kV मेन लाइन की मरम्मत कर रहा था। दौरान मरम्मत बिजली चालू होने से हाई वोल्टेज करंट लगने से बुरी तरह झुलस गया। रेस्क्यू वापडा मुलाजमीन नासिर को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गए थे। रेस्क्यू ने जख्मी को लाहौर रेफर कर दिया। लेस्को SDO अमजद खुद की नौकरी बचाने के लिए
मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। नासिर की 40 दिन बाद शादी भी थी। मुताल्लिका लेस्को मुलाजमीन मुझे नौकरी का लालच देकर काम करवाते रहे। जख्मी नासिर ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर पानी और बिजली, चीफ लेस्को और नोटिस लें और मामले की साफ और शफाफ तरीके से गैर जानिबदार इंक्वायरी करवाई जाए। सिविल सोसाइटी ऑफ भावलपुर और सराइकी राइट्स मूवमेंट की जानिब से सानिहा मूसा खेल और बलूचिस्तान के दीगर शहरों में दहशत गर्दी के वाक़यात पर प्रेस क्लब भावलपुर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में कन्वीनियर सिविल सोसाइटी ऑफ भावलपुर, मलिक इम्तियाज़ समेत दीगर अफराद भी शरीक रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि बलूचिस्तान में सराइकी और समेत दीगर पंजाब के दीगर इलाकों में दर्जनों मासूम अफराद शहादतों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम इन हमलों में शहीद होने वाले लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। बलूचिस्तान की सलामती के साथ साथ किसी को भी खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। चिनियोट से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अड्डा शेखन में मुबैना तौर पर घर में मिल्क शेक बनाकर पीने से 2 खवातीन जाबहक हो गई हैं। खवातीन को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो खवातीन रास्ते में ही दम तोड़ गईं। जाबहक होने वाली खवातीन और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाबहक होने वालों में 14 साला मुकद्दस, 30 साला नगीना बीबी शामिल हैं, जबकि 30 साला कौसर बीबी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। महंगी बिजली, नाजायज इजाफी टैक्सेस और ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ राजनपुर और कोट मिठन भारी बिजली के बिल्स ने मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल की है और एहतजाजी मुजाहिरा भी किया, जिसकी तफसीलात जान लेते हैं AD आमिर से। बताइएगा रिपोर्ट क्या है। भारी बिजली के बिल्स, नाजायज टैक्स और ताजर दोस्त स्कीम के खिलाफ मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल की काल पर राजनपुर कोट मिठन की ताजर बिरादरी ने भी मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल करके तमाम दुकानें बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। अपने महकमे को अपने हिसाब से चलाना ताकि गरीब आदमी इन मुहाशरे बड़े करके सारे टैक्सेस खत्म करिए वजह इतना कि सब बर्दाश्त कर सकते हैं। बर्दाश्त तो बारे आम गिरीना फैसली है। मेहरबानी करके हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो है ना हमारा मसला हल किया जाए और ये टैक्स वगैरह जितने एक्साइज टैक्स हैं, जो बिलों के टैक्स हैं, ये वापस किए जाए। ये हमारी भरपूर अपील है। अवाम गरीब अवाम है, ये अफोर्ड नहीं कर सकती। दरबार रोड मोबाइल मार्केट के सदर मुख्तियार मुगल, नैब सदर मलिक शान, जनरल सेक्रेटरी आसिफ खलील, मियाँ सुहेल, मियाँ अहमद नूर, अरबाज कलीम सुमरो और सिटी सदर अंजमन ताजरा राना अरशद खान, अयाज खान मस्तोई ने हुकूमत से मुतालबा किया कि नाजायज टैक्स खत्म किए जाए और सस्ती बिजली फराम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। महंगी बिजली और भारी टैक्सेस के खिलाफ जहाँ मुल्क भर में हड़ताल है, वहाँ पर कोट मिठन और राजनपुर में भी एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया और शटरडाउन हड़ताल भी की गई और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया गया है कि नाजायज टैक्स का खात्मा किया जाए। AD आमिर तईम, Metro One न्यूज़, राजनपुर। शहरनामे में खबरें और भी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। फिरोज वाला से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फिरोज वाला न्याज कोर्ट में नामालूम अफराद ने घर की दहलीज पर खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला सबा शहजादी नामी खातून निजी रेस्टोरेंट में वेटर थी। खातून ड्यूटी के बाद घर पहुंची तो नामालूम शख्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। सराय मुगल से खबर शामिल करें कि पुलिस की बैनुल ज़िलाई इंतहाई खतरनाक डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि थाना सराय मुगल पुलिस ने SHO थाना सराय मुगल मोहम्मद तारिक की सरबराही में कामयाब कार्रवाई करते हुए खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान नासिर उर्फ नासरी,
आकिब, सूफियान और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान सराय मुगल गिरदोनवा में डकैती की वारदातें करते थे। मुलजिमान ने 10 वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिमान से 30 लाख रुपए, 3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और असलहा बरामद करके मजीद तफ्तीश जारी है। कबीरवाला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सराय सधू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद डोकर को चर्स और दूसरी कार्रवाई में मोहम्मद अशरफ व मोहम्मद रमज़ान से चर्स बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। SHO सराय मुगल सिद्धू का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इलाका थाना एमनाबाद में बदनाम ज़माना डाकू हलाक हो गया है। थाना सदर का मौकी की हदूद से फरार होने वाला मुलजिम सफदर उर्फ विकी मुर्दा हालत में पाया गया है। थाना एमनाबाद पुलिस मुलजिम सफदर उर्फ विकी को बरामद किए गए हैं और मोहम्मद नगर इलाका थाना सदर का मौकी लेकर जा रही थी। मुलजिम के साथी ने उसे पुलिस की हिरासत से छुड़वाने की खातिर पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग का तबादला रुकने पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। मुलजिम सफदर उर्फ विकी अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया था। मुलजिम अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक मुलजिम सफदर उर्फ विकी कत्ल और इक़दाम कत्ल, डकैती, रॉबरी, मंशियात फरोशी और भत्ताखोरी समेत दीगर दिफात में नामजद था। दर्जन से ज़ायद संगीन वारदातों में मुलव्विस और मतलूब था। थाना सफदराबाद पुलिस इन एक्शन जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए चलाई जाने वाली खुसूसी मुहिम के दौरान दर्जनों जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम शहरियार से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। मुलजिम अजीम वल्द अशरफ नवाकोट से 15 लीटर शराब बरामद कर ली, जबकि गैर कानूनी तौर पर गैस रीफिलिंग करने पर मुलजिम रशीद को गिरफ्तार करके तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। SHO सफदराबाद शाह महमूद गाजी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद की जलाल घेरा तंग कर दिया गया है, किसी भी मुलजिम को माफ नहीं किया जाएगा। थाना सदर नानकाना की हदूद में निजी फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों रुपए मालियत का कपड़ा जलकर खाक सतर हो गया है। आपको बताया कि नानकाना साहिब के इलाके थाना सदर नानकाना के नवाही गांव चक नंबर 8 में वाक़े निजी फैक्ट्री में बड़ी लाखों रुपए मालियत के कपड़ों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें आग भड़क उठी। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का कपड़ा जलकर खाकसतर हो गया। रेस्क्यू 11222 को इतला मौसूल होने पर रेस्क्यू के फायर फाइटर्स एहलकारों ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया, मजीद नुकसान होने से बचा लिया। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अकरम पनवर ने भी मौके पर पहुंचकर तमाम तर तफसीलात का आगाज किया। टन्नू मोहम्मद खान में 24 घंटे से जायद हो गए बरसात थम न सकी। वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बरसात का सिलसिला जारी है। बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने लगा है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम होने से शहरी शदीद परेशान हो गए हैं। आबाद गारों के हाथों सर पर आ गए चावल की तैयार फसल बरसाती पानी में डूब गई है। देही इलाकों से कच्चे मकानात गिरने की इतलात के बाद लोगों ने महफूज मुकामात का रुख कर लिया है। थाना सिविल लाइन मंडी बहाउद्दीन ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। रज़ाई इलाही बट SI मोहम्मद खान SI ने डकैत गैंग को लाखों रुपए मालियत के माल मसरूका, नाजायज़ असलहा, माल मवेशी समेत गिरफ्तार कर लिया। तलाई जेवरात 6 तोला नकदी, 3 लाख रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिल, माल मवेशी 28 लाख बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कश्मीर पुलिस ने ओकाड़ा के रिहायशी 12 अफराद को अगवा होने से बचा लिया है। 12 अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कश्मीर के कच्चे के इलाके में ASP कश्मीर राना दिलावर और 15 मददगार की सरबराही में पुलिस की बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए 12 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। एक ही ख़ानदान के 5 औरतें, 4 मर्द और 3 बच्चों को बचा लिया गया है, जबकि अगवा से बच जाने वाले तमाम अफराद ओकाड़ा शहर के रिहायशी बताए जा रहे हैं, जिनको डाकुओं ने
लकड़ियां काटने के झांसे में ओकाड़ा से कश्मीर कच्चे में बुलवाकर अगवा करना चाहते थे। कार्रवाई के दौरान मोहम्मद आशिक, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद शरीफ और शीदा गुज्जर समेत दीगर को बचा लिया गया है। एएसपी कश्मीर ने कहा है कि फेक कॉल्स मैसेजेस के जरिए कच्चे की तरफ ना जाएं। अगर आपको दोस्ती, शादी, नौकरी, लकड़ियां, सस्ते दाम पर गाड़ी, माल मवेशी और दूसरे झांसों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन कॉल्स को अटेंड ना करें और फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें। पंजाब भर में सफाई के हवाले से पहले नंबर पर आने वाले DHQ अस्पताल नारोवाल में सफाई वर्कर तनख्वाहें ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। कहते हैं कि पिछले 2 माह से काफ़ी परेशान हैं। हम अपने घरों के बिजली के बिल भी अदा नहीं कर सके और घर में राशन खरीद कर जमा कराना भी मुश्किल हो गया है। मज़ीद बात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ शहजोर से। नारोवाल DHQ अस्पताल में सफाई वर्करों की 2 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर वर्कर सरापा एहतजाज हैं। वर्करों का कहना है कि पिछले 2 माह से काफ़ी परेशान है। हम अपने घरों के बिजली के बिल भी जमा नहीं करवा सके और घर में राशन खरीदना मुश्किल हो गया है। सर साढ़े नाल बहुत ज्यादती की जाती है। असं जो सैलरी का पूछने हैं सानू बाहरी खलोच की जाती है। तारक साहब साडा बदतमीजी करते हैं, लेडीज़ का बिल्कुल अच्छा नहीं बोलते। साढ़े घरां दे चूल्हे बंद ने मुकम्मल तौर पर। साढ़े बच्चे पढ़ते हैं, असीं कितों फीसां दईए, किराए कितों दईए, इन्ने बिल आंडे ने। प्लीज़ साडी दरखास्त है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा नूं कि साढ़े घरां दे चूल्हे दोबारा चलाए जाण। साढ़े लिए प्लीज़ कुछ करो, इंसाफ के दरवाजे खोलो। साड़ी बहुत मेहरबानी, असीं गरीब लोग बहुत तंग हैं। इस वक्त हमें 2 महीने हो गए हैं, सैलरी नहीं मिल रही। जब भी हम सैलरी का मुतालबा करते हैं तो हमारे आला अफसरान जो होते हैं वो हमारे साथ इतनी बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमारे पास जो लेडीज़ वर्कर हैं उनके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं, उनके इतने गंदे गंदे लफ्ज़ बताते हैं कि हम इस वक्त क्या बताएं कि मतलब कि हमारी भी बहनें हैं, माएँ हैं, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हमें खुद बताते हुए शर्म आती है। और हम जब भी कभी भी सैलरी की कभी भी किसी ऐसे पूछते हैं ना कि सर हमें सैलरी कब मिलेगी, तो मिल जाएगी 1-2 दिन में मिल जाएगी, 2-4 दिन में। ऐसे करते करते सर 2 महीने गुजर गए हैं। नारोवाल DHQ अस्पताल 3 मरतबा पंजाब भर में सफाई के हवाले से पहले नंबर पर आया है। वर्करों का कहना है कि वर्करों की वजह से ही नारोवाल अस्पताल को इज्जत मिली है। इनकी जुलाई से तनख्वाहें नहीं मिल रही। वर्करों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सेक्रेटरी पंजाब हेल्थ, कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल से अपील है कि नोटिस लें और हमें तनख्वाहें दिलवाएं। घोटकी के करीबी गांव रक मोहब्बत में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। झगड़े में लाते, मुक्कों और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े के सबब 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में अल्लाह दिनो, शाहनवाज, मोहम्मद हनीफ शामिल हैं। जख्मियों को तहसील अस्पताल घोटकी मुंतकिल किया गया। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।